जो जब भी मरेगी खा कर के मरेगी, भूख से नहीं मरेगी। इस बात को आप ध्यान देंगे तो पेशाब बंद होने का मुख्य कारण है ज़्यादा भोजन कर लेना। कैसा भोजन? जिसका तासीर गर्म हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से आज आपके लिए एक खास वीडियो में लेकर के आया हूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोगों के द्वारा हमारे पास मैसेज फ़ोन आते हैं। बकरियों के जो छोटे मेमने हैं, बच्चे हैं, खास करके मेल, उनमें पेशाब बंद हो जाना है, या फिर 2-3 महीने के बच्चे हैं जिनका तुरंत बधिया हुआ हो, बधियाकरण के 15-20 दिन बाद या महीने दिन बाद पेशाब का बंद हो जाना, या जो बकरे 25-30 किलो के हो गए, हैवी वेट पकड़ लिए हैं, उनका भी पेशाब बंद हो जाना। पेशाब बंद होने का मुख्य कारण है ज़्यादा भोजन कर लेना। कैसा भोजन? जिसका तासीर गर्म हो। जैसे ज़्यादा गेहूँ खा लेना, ज़्यादा मक्का खा लेना, बाजरा खा लेना। लेकिन जब आपका सवाल ये आता है कि सर छोटा बच्चा है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, इसने तो कुछ नहीं खाया था, उसके पीछे रीजन है ज़्यादा मात्रा में दूध पी लेना। जो बकरी बच्चे देती है, मेमने देती है, उसके बाद 2-3 दिन का जो दूध होता है उसको हमारे यहाँ खीस का दूध कहिए या हमारे भाषा में फेनुस कहते हैं। तो जो खीस वाला दूध होता है, पहला दूध पिलाना भी बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा पिलाना भी नहीं है। 3-4 दिन का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बच्चा जब हम दूध पिलाते हैं, पिलाए और टोकरी में ढक दिए, पिलाए और माँ से अलग करके उसको सेफ्टी में रख दिए। अपना जानते भर में तो हमने सेफ्टी कर दिया, लेकिन वहाँ वो सेफ्टी नहीं हुआ। दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को 20 मिनट 25 मिनट फ्री छोड़ दें, दौड़ेगा, भागेगा, माँ के आगे पीछे जाएगा, फिर दूध पिएगा, यूरिन करेगा, इस तरह से वो अपना मूवमेंट करेगा। तो उससे क्या है कि उसका दूध डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चा तो दूध पिए हुए है और माँ के थन में दूध बना हुआ है। ज़्यादा दूध वाली बकरी के साथ समस्या क्या है, वो सोचते हैं बच्चे ने दूध नहीं पिया, तो ज़बरदस्ती बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं माँ के थन के पास। बच्चा दूध नहीं पीता है, वो क्या करते हैं, दूध को गिलास में, कटोरी में निकाल लेते हैं और ज़बरदस्ती उसे पिला देते हैं। ये भी कारण हो सकता है बच्चे की मोटिलिटी का। उसका इच्छा था नहीं दूध पीने का, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं है और आपने दूध निकाला और 50 ग्राम 100 ग्राम दूध उसको ज़बरदस्ती पिला दिया। तो ये सब छोटी मोटी जो कारण है उसको समझिए। जो बड़े बकरे हैं, मेल खसी किया हुआ, उनके साथ जब समस्या आता है तो आप याद कीजिए 2 दिन 4 दिन पहले क्या बकरे ने अनाज का मात्रा ज़्यादा खाया था। तो जब ज़्यादा अनाज खा लेता है तो पानी नहीं पी पाता है, तो जिसके कारण उसका जो है पेशाब में कमी आ जाती है। तो कमी आ जाती है और पेशाब रुक रुक कर आता है, या पेशाब करने के लिए जोर लगाता है, थोड़ा थोड़ा पीला पेशाब निकलता है या बूंद बूंद पेशाब आता है, बकरा चिल्लाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो ले करके सीधे हम पहुंच जाते हैं किसी चिकित्सक के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, नज़दीकी चिकित्सालय में। अनुभव तो आपने किया नहीं किस कारण से मेरा बकरा का पेशाब रुका है। वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब को आप बोलते हैं कि सर मेरा बकरा कल से या आज से पेशाब नहीं कर रहा है।
तो पेशाब नहीं कर रहा है तो डॉक्टर साहब के पास लैक्सिस का इंजेक्शन होता है, या पेट दर्द का इंजेक्शन होता है तो पेट दर्द का भी इंजेक्शन देते हैं, लैक्सिस का भी इंजेक्शन देते हैं। तो अगर आपका बकरे का पेशाब डाइजेस्ट होने के कारण अगर रुका है, पानी कम पीने के कारण रुका है, तो उसको तो इंजेक्शन काम कर जाता है। कुछ देर के बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद 1-2 बार वो पेशाब कर लेता है, वो दवा के प्रभाव से हो गया। लेकिन जो ही दवा का प्रभाव खत्म होता है शरीर में, प्रॉब्लम वहीं के वहीं आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्त, सबसे पहले आप इंजेक्शन या लैक्सिस का उपयोग न करें। सबसे पहले आप नौसादर का उपयोग करें, या आपको जानकारी नहीं है तो आपके घर में मीठा सोडा है, बच्चे या बकरे के भार के अनुकूल चाय चम्मच से आधा चम्मच या 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जैसा आपका बकरा है उसके अनुकूल आप मीठा सोडा लें। बराबर मात्रा में चीनी लें, शक्कर जिसको हम कहते हैं। दोनों को थोड़ा सा 1 कप के चौथा भाग पानी में मिलाएं और मिला करके बकरे को पिला दें। उससे भी नहीं होता है तो आप इलेक्ट्रॉल का पानी पिलाएं। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, नमक और चीनी का घोल जो होता है वो भी पिला सकते हैं नींबू डाल करके, जिससे उसका पेशाब का मात्रा बढ़ जाए और पेशाब आसानी से वो कर ले। मीठा सोडा तो भली भांति जान ही रहे होंगे। अब सवाल आता है नौसादर, जो मैं बोलता हूँ कि नौसादर ला करके बाज़ार से दें। नौसादर होता कैसा है, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो मैं आपको आज एक नमूना दिखा रहा हूँ। ये देखिए, नौसादर जो है बिल्कुल ही इस तरह से, देखिए ये भूरा टाइप के उंगली में लग जा रहा है। इस तरह का डली जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए मेरे उंगलियों में लगता जा रहा है इस तरह से। ये देखिए, ये हवा के प्रभाव से गल भी जाता है, इसलिए जब भी इसे रखें तो किसी पॉलीथीन में बंद करके ही रखें या प्लास्टिक के डब्बा में रखें, ताकि ये गले नहीं। एक नौसादर का वज़न लगभग 25 ग्राम 30 ग्राम का डली होता है। अगर आपका बकरा जो है 15 से 20 किलो के एवरेज में है तो 5 ग्राम के अंदाज में नौसादर ले और 1 कप का चौथा पानी ले और उसे घोल करके आप उसे धीरे धीरे किसी सिरिंज के माध्यम से, जैसे भी आपको सुविधा लगे, सावधानी पूर्वक उसे पिला देना है। 1 से 2 घंटे के बाद आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अगर बाई चांस पूरा रिजल्ट न मिले तो आप पाएंगे कि बूंद बूंद पेशाब जोड़ लगाने पे आ रहा है, तो पुनः आप 2-3 घंटे के बाद उतना ही मात्रा में नौसादर फिर पानी में घोल करके उसे दोबारा पिला दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, जब बकरा ज़्यादा बेचैन है, दर्द के कारण चिल्ला रहा है, तो उसका एक और आप विकल्प ढूंढ सकते हैं। कोई पेट दर्द की दवा, जैसे टाइगन डी हुआ, बेलार्गन हुआ, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है, जो आदमी खाते हैं, वो टैबलेट का चौथा भाग या आधा टैबलेट, बड़ा एडल्ट बकरा है तो आधा टैबलेट, छोटा मेमना है तो 1 टैबलेट का चौथा भाग 5-10 मिनट आगे पीछे करके उसे खिला दे। पेट दर्द शांत हो जाएगा और नौसादर अपना प्रक्रिया करेगा, जिससे आपके बकरे का पेशाब धीरे धीरे सामान्य रूप से होने लगेगा। वहाँ पे गलती दूसरा ये होता है कि जब पेशाब सामान्य रूप से हो जाता है तो किसान जो है वो फ्री हो जाता है, चलो हो गया। नहीं, इस प्रक्रिया को आपको 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आवश्यकता अनुकूल, जहाँ 3 बार देते थे, पहला दिन मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हुआ तो आपने 2-3 बार दिया, रिजल्ट मिल गया, तो दूसरे दिन बंद नहीं करना है, दूसरे दिन उसको 2 बार देना है। 2-3 दिन पे आपने देखा, तीसरे दिन देखा कि हाँ नॉर्मल है, तो 3 बार नहीं देना है, 2 बार नहीं देना है, लेकिन 1 बार जरूर देना है, और 1 बार लगभग उसे 4-5 दिन तक देना है, ताकि वो बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाए। चलिए, ठीक हो गया। 2-4 दिन के बाद फिर वही बीमारी होता है।
तो किसी भी बीमारी का इलाज आप सिलसिलेवार करें, ढंग से करें, 2-3 दिन तक नौशादर का उपयोग करें, बकरे का पेशाब अवश्य खुल जाएगा। छोटे मेमने के साथ जब ऐसा हो जाए तो प्लस्टीला दवा जो है 200 पोटेंसी में जो आपके फॉर्म पे मौजूद है, या बाज़ार से ख़रीद के लाएं अगर आप नहीं रखते हैं तो 2 बूंद प्लस्टीला और 4 बूंद उसमें पानी मिला करके आप अपने मेमने को पिला दें। मात्र 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के अंदर अंदर आपका जो छोटा मेमना है, नवजात मेमना है बकरी का, 10 दिन का, 15 दिन का, वो पेशाब कर देगा। लेकिन जो घरेलू नुस्खे मैं बता रहा हूँ, या आयुर्वेदिक में कहिए, नौशादर का उपयोग बता रहा हूँ, होम्योपैथिक में जो प्लस्टीला का मैंने नाम लिया है, ये सब दवा अगर आप दे देते हैं तो काम तो करेगा ही करेगा, अगर नहीं भी किया तो नुकसान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।